क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आई एम वर्किंग एट ग्लोबल स्पेशल स्कूल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। आज का मेरा टॉपिक है हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस क्या होती हैं? हेलुसिनेशंस का मतलब होता है कोई भी गायबी आवाज़ें आना या फिर कोई गायबी चीज़ें नजर आना। तो हेलुसिनेशन बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक इलनेस है, उसका मेजर सिम्टम है। साइकोटिक इलनेस स्किज़ोफ्रेनिया के दो मेजर सिम्टम्स हैं, हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स। तो हम बात कर रहे हैं हेलुसिनेशंस की। हेलुसिनेशंस में पेशेंट को कोई भी ऐसी आवाज़ें आती हैं या फिर कोई भी चीज़ें नज़र आती हैं जो रियल में मौजूद नहीं होती हैं, लेकिन वो पेशेंट को इसी तरह नज़र आती हैं जैसे वो रियल में सच में मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट को कोई वहम होता है कि उसको कोई चीज़ नज़र आई है या कोई आवाज़ आई है, उसको रियल में वाकई ऐसे बिल्कुल ऐसे फील होता है एग्जैक्टली कि वो उसको रियल में। फर्दर इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि आवाज़ें किस किस्म की आती हैं या फिर चीज़ें जो नज़र आती हैं वो किस किस्म की आती हैं। आवाज़ों में पेशेंट को ज़्यादातर ऐसी आवाज़ें आती हैं, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं उसी के बारे में, जैसे तुम तो कुछ कर नहीं सकते हो, तुम तो हो ही फेलियर, तुम तो कभी कुछ अचीव नहीं कर सकोगे, तुम कभी लाइफ में कुछ बन नहीं सकते। इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। ये आवाज़ें जो होती हैं पेशेंट को तो बिल्कुल क्लियरली सुनाई देती हैं, क्योंकि वो साइकोटिक इलनेस की वजह से भी हो सकता है और भी कुछ रीजंस हो सकती हैं, तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो लेकिन हमें ये आवाज़ें नहीं आती हैं, पेशेंट को आती हैं। इसी तरह कोई चीज़ नज़र आती हैं या कोई टच फील होता है पेशेंट को, जैसे किसी ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा है या किसी ने उसके हेड पे हाथ, तो ये सारा कुछ पेशेंट को तो क्लियरली फील होता है, नज़र भी आता है और आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, लेकिन ये हमें नहीं। अब मैं आ जाती हूँ इसके कॉजेज़ की तरफ, यानी कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं कि पेशेंट को हेलुसिनेशंस है। सबसे पहला तो स्किज़ोफ्रेनिया। अगर तो पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया साइकोटिक डिसऑर्डर है तो उसको ये हेलुसिनेशंस के साथ कोई और स्किज़ोफ्रेनिया का सिम्टम भी मौजूद होगा, तो उसको साथ हेलुसिनेशंस भी होंगी। इस वजह से उसको इस तरह की आवाज़ें भी आएंगी और उसको चीज़ें भी दिखाई देंगी। दूसरा ये है कि अगर डिप्रेशन है पेशेंट को और उसको इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, तो उसको हम कहेंगे डिप्रेशन विद साइकोसिस, यानी कि साइकोटिक सिम्टम्स हैं और साथ डिप्रेशन है। डिप्रेशन के साथ साथ साइकोटिक सिम्टम है, तो उसको हम क्या डायग्नोज करेंगे? डिप्रेशन विद साइकोसिस। इसके बाद अगर पेशेंट को कोई भी एपिलेप्टिक सीजर्स हुए हैं या कोई भी किसी किस्म के भी सीजर्स हुए हैं, तो ये एक रीज़न भी हो सकती है कि उसको हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। फिर अगर कोई पेशेंट को स्ट्रेस है, कोई भी ट्रॉमा हुआ है और वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है कि उसका इफेक्ट उसके ब्रेन पर पड़ा है, जिसकी वजह से उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्टर्ब हो गए हैं, तो भी उसको हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। तो ये सारे कॉजेस होते हैं कि हेलुसिनेशंस किन किन वजह से होती हैं। लेकिन इसके जब हम ट्रीटमेंट की बात आती है, तो ट्रीटमेंट हम सिर्फ हेलुसिनेशंस उसको हो रही है इसका नहीं करेंगे। ट्रीटमेंट हम किस वजह से उसका हेलुसिनेशंस आ रही हैं उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज अगर उसको पेशेंट को हेलुसिनेशंस स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से आ रही है, उसको स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर है, तो उसको फिर हम क्या प्रोवाइड करेंगे? एंटीसाइकोटिक्स, ताकि उसका जो रियल कॉज है हेलुसिनेशंस का उसको ट्रीट करें। लेकिन अगर जैसे पेशेंट को डिप्रेशन है, डिप्रेशन विद साइकोसिस है, डिप्रेशन की वजह से उसको हेलुसिनेशंस आ रही हैं, तो फिर हम उसको एंटी डिप्रेसेंट्स प्रोवाइड करेंगे। तो ट्रीटमेंट हमने उसी उसका करना है, डिसऑर्डर का करना है जिसकी वजह से हेलुसिनेशंस के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसका कॉज फाइंड करना होता है कि क्या किस वजह से इसकी हेलुसिनेशंस हैं। बाकी सिम्टम्स भी इसके देखने होते हैं और उसके अलावा स्केलिंग वगैरह टूल्स वगैरह अप्लाई करके प्रॉपर्ली डायग्नोज करना पड़ता है कि पेशेंट को कौन से डिसऑर्डर है। फिर ये देखना होता है कि पेशेंट अगर साइकोटिक है तो उसको एंटीसाइकोटिक्स प्रोवाइड करनी होती हैं, और इसी तरह अगर पेशेंट न्यूरोटिक है, लाइक उसको डिप्रेशन है और साथ साइकोसिस के सिम्टम्स हैं, तो साथ में फिर उसको एंटी डिप्रेशन और साइकोथेरेपी, फैमिली काउंसलिंग वगैरह, तो ये सारा कुछ पेशेंट के साथ करना पड़ता है। ये सारी थेरेपीज़ वगैरह अप्लाई करनी पड़ती हैं और इसी तरह हमारा ट्रीटमेंट जो होता है सक्सेसफुल होता है। आई होप आपको मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ होंगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।